बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डिजिटल डॉक्टर विद नेहा। मेरे साथ मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। और आज दरअसल हम बात करेंगे किडनी में स्टोन की। जी हाँ, किडनी में पथरी की अमूमन शिकायत लोगों की रहती है और इसका जो दर्द है वो भी बहुत भयानक होता है। वो दर्द बहुत मुश्किल से सहन होता है और जब ऐसा दर्द होता है तो इंसान फौरन डॉक्टर का रुख करता है। लेकिन वो नौबत आपके साथ ना आए, इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी किडनी में स्टोन है, पथरी है, और उस वक्त जब तेज दर्द हो, भयानक दर्द हो, आपको क्या करना है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। इस वक्त इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार नेहा जी। जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि किडनी स्टोन की समस्या सर आम हो गई है, आप भी अमूमन मरीजों को देखते हैं तो आपको भी जानकारी बहुत बेहतर तरीके से है कि आप किस तरह से उन मरीजों को देखते हैं जब वो दर्द से कराहते हैं, परेशान होते हैं और किडनी स्टोन की समस्या से दो चार होते हैं। क्यों होती है किडनी स्टोन की समस्या? देखिए, हमारे इस दिल्ली एनसीआर के रीजन में, खास करके नोएडा वासियों में किडनी स्टोन की समस्या बहुत ही कॉमन है। कारण है कि स्टोन कैसे बनता है, ये चीज़ हम अगर समझें तो इसके कारण को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। किसी भी चीज़ में, जैसे हमारे यूरिन के अंदर में बहुत सारे तत्व होते हैं जो निकल रहे होते हैं जी। लेकिन अगर उनका कंसंट्रेशन एक लिमिट के ऊपर होने लगता है तो वो चीज़ जो है वो जमने लगती है। जैसे अगर हम पानी में नमक का घोल बनाते हैं तो एक लिमिट से ज़्यादा उसके अंदर अगर हम नमक डाल दें तो वो नमक घुलना बंद हो जाती है। जी। सो इसी को बोलते हैं सुपर सैचुरेशन। मतलब अपनी लिमिट से जब भी ज़्यादा होगा तो वो नमक बाहर आने लगेगा। जी। सेम यही कहानी हमारे किडनी के साथ होती है। किडनी के अंदर कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, यूरिक एसिड, ऑक्सलेट, फॉस्फेट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो निकल रही होती हैं। लेकिन जब इनका एक लेवल से ऊपर जब इनका कंसंट्रेशन हो जाता है खून में तो ये फिर वो किडनी उन्हें निकाल नहीं पाती। फिर ये किडनी के अंदर जमा होने लगते हैं और फिर धीरे 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 करके स्टोन का रूप ले लेते हैं। तो इनको घुलाने के लिए जो चीज़ जरूरी है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पानी। तो हमें पानी का इंटेक जो है, खास करके अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो पानी का इंटेक कभी भी कम नहीं करना चाहिए। पानी कम से कम इतना पिए कि हमें 2 से 2.5 लीटर तक यूरिन पास हो। जी। अब ऐसा भी नहीं है कि हम 10 लीटर 20 लीटर पानी पिए, पानी इतना ही पिए कि आपको 2 से 2.5 लीटर यूरिन पास हो। तब जो है अगर इतना यूरिन आता रहेगा तो यूरिन कभी भी इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा कि उसके अंदर स्टोन बनने की पॉसिबिलिटी आए। जी। दूसरा है कि जो हम पानी यूज़ कर रहे हैं उसमें जो डिजॉल्व्ड सोल्यूट्स का कंसंट्रेशन है, जिसको हम टीडीएस के थ्रू मेजर करते हैं, वो थोड़ा कम होना चाहिए। हमारे यहाँ का जो रॉ वाटर है उसका टीडीएस 1000-2000 के आसपास होता है। जी, जी। तो अगर वैसे टीडीएस वाले पानी को हम यूज करेंगे अपने जनरल कंजम्पशन में तो स्टोन की समस्या आएगी ही आएगी। तीसरी बात होती है कि कुछ लोग जो है ना स्टोन फॉर्मर्स होते हैं, उनके जेनेटिक उन्हें ऐसी ससेप्टिबिलिटी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोन बनाते हैं। तो ऐसे लोग जिन्हें फैमिली हिस्ट्री है स्टोन्स बनाने की, वो अपने टेस्ट कराएं। कई बार कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिसकी वजह से बार बार स्टोन्स बनते हैं, तो उसका हम टेस्ट करके हम पता कर सकते हैं कि ये ऐसी बीमारी है और उस बीमारी का परमानेंट इलाज करने से स्टोन बनने की समस्या हमेशा के लिए दूर हो सकती है। जी, ठीक है। अगर स्टोन बनने की समस्या से आपको भी निकलना है तो जाहिर तौर पे आपको ये तरीके अपनाने होंगे, यानी कि पानी ज़्यादा पीना होगा और जिस बात का जिक्र डॉक्टर साहब कर रहे थे उनका बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखना होगा। लेकिन अब ऐसे में अगर ये समस्या हो गई है, स्टोन की समस्या है, तो अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या करें। अगर स्टोन की समस्या है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने डॉक्टर की सलाह तो ज़रूर से लें। कई बार क्या होता है कि ये स्टोन्स छोटे होते हैं, जब हमारी किडनी और यूरेटर से 8 mm से छोटे स्टोन्स को निकालने के लिए सक्षम है। लेकिन अगर उससे बड़े साइज का स्टोन है तो वो इस पैसेज से होके नहीं निकल पाएगा और वो रास्ते को रोकेगा और फिर रुकने के वजह से पेशाब इकट्ठा होगा, उसमें इन्फेक्शन होगा और तमाम तरह की समस्याएं आ सकती हैं।
तो पहले तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लें, वो आपके कुछ रूटीन टेस्ट कराए जाएंगे जहाँ भी आप दिखाओगे। उसमें कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं, कुछ यूरिन के टेस्ट होते हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड स्कैन या सीटी स्कैन हो सकता है। इन टेस्टों के कराने के बाद जब ये एक बार लोकलाइज हो जाएगा कि कहाँ पे स्टोन है, फिर उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट की सलाह दी जाती है जी। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिन लोगों को भी स्टोन बन रहा होता है उसका साइज ना बढ़े, उसके लिए खाने पीने में 2-3 चीज़ों की वो 2-3 उपाय कर सकते हैं। उसमें पहला उपाय ये होता है कि खाने में नमक की मात्रा को कम करना। जितना ही हम कम नमक खाएंगे उतना ही स्टोन बनने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो नमक कम खाना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन फूड्स को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जितना ही ज़्यादा हम नॉन वेजिटेरियन फूड्स लेंगे उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत हाई होती है और उसके मेटाबॉलिज्म से स्टोन्स बनने की समस्या और बढ़ सकती है।